माय डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ्स का प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्या कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, और यहाँ से हमें सिद्ध करना है क्या कि CA² बराबर CB इंटू के CD। अब यहाँ से हमारा क्या इस क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज बनाएंगे तो ABC हो गया और BC पर D इस प्रकार है कि ADC का कोण, ये जो ADC कोण है वो BAC के बराबर है। इसे एक और दो मान लिए हैं, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट कर लेंगे। अब जो हमें सिद्ध करना है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। एक त्रिभुज ABC व त्रिभुज DAC में देखेंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है, सोल्यूशन भी है। हमें यदि ऊपर का ये चीज तो क्वेश्चन से लिखा गया है, सोल्यूशन डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ देखा जाए तो उत्पत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व DAC में, तो इसमें देखा जाए तो हमें प्रश्न में दिया है कि कोण BAC जो है वो बराबर है कोण ADC के, इसलिए हम BAC को बराबर लिखेंगे ADC के, ये प्रश्न हमें दिया था। तो आगे लिखेंगे तथा इन दोनों त्रिभुज में देखा जाए तो ये कोण दोनों में आ रहा है, यानी कि BCA बड़े वाले त्रिभुज ABC में भी आ रहा है और DCA इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, DAC में भी। तो यहाँ से देखा जाए तो ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोण C को ही, यानी यह A हो गया, यह हमारा हो गया एक उभयनिष्ठ कोण। तो उभयनिष्ठ कोण हो गया तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब हम जानते हैं किसी दो त्रिभुज के कोई दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में हम लगा देते हैं एंगल समरूपता का नियम। तो ये एंगल समरूपता के नियम से हमारा हो जाएगा क्या, ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, ABC और DAC। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाती हैं। तो यहाँ से इसकी संगत भुजाएं लिखे हैं CA लिखे, तो इसके संगत इस वाले त्रिभुज का भुजा हो जाएगा CD, तो CA बटी CD लिखिए बराबर के, यहाँ से CB बराबर बटे को यहाँ हो जाएगा क्या, ये CB ले रहे हैं तो यहाँ इसका संगत भुजा हो जाएगा CA, तो ये हो गया CB बटे CA। ये हम कहाँ से लिखे हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो CP CT से उसके संगत भुजाएं आपस में समानुपातिक होती हैं। तो यहाँ से हो गया ये। अब CA का गुणा CA में करेंगे CA² आ जाएगा, और CD का गुणा इसमें कर देंगे तो ये CB इंटू के CD हो जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हम प्रूव करेंगे, इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। यदि कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन में तो कमेंट में लिखकर बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम जुड़ेंगे। धन्यवाद।